ने कहा कि हमारी कल मैंने पिछले दिन गौ साहब से हमारी बात हुई है। क्या बात हुई है ये नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग बाहर चले आए। बाहर आने के बाद में बैड निकाल करके उस पर लेटर लिखने के लिए किया गया। तो उस पर बात हुई कि किस कंडीशन में लेटर को लिखना है, ठीक है। तो उस पर हमने कहा हसन साहब को कि ऐसा कीजिए कि ये लिखते हैं कि हम लोग कि जितने भी हमारे कैंडिडेट ग्रेस में सेकंड रिजल्ट में जितने कैंडिडेट पास हुए थे हमें उतना रिजल्ट चाहिए। परसेंटेज क्या रखिएगा वो सरकार जानती है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बात मैंने ये बात बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस पर हसन साहब ने कहा कि जफर भाई ऐसा है कि नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। कैसे लिखिएगा भाई? तो परसेंटेज लिखेंगे। तो परसेंटेज लिखने की बात हुई। तो परसेंटेज जब लिखने की बात हुई तो उस पर भी हमने ये कहा कि कम से कम परसेंटेज कुछ बढ़ा के दीजिए, 7%, 8%। इसलिए कि डिपार्टमेंट का रवैया आप शुरू से जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना परसेंट हम मांगेंगे उतना परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बोले कि नहीं वैसा नहीं करेंगे, तो हम एक्यूरेट लिख करके देंगे। बोला एक्यूरेट कितना दीजिएगा? तो वही 50-55, ठीक है 50-55। तो हम कहा कि ठीक है, अगर 50-55 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक कैंडिडेट नहीं छटेगा, हमारा टोटल कैंडिडेट आ जाएगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फाइनल हो गया। मार्क्स कितना रहेगा टोटल मार्क्स 135 पे रिजल्ट है ना अभी आपका। तो 135 पे ही रिजल्ट आएगा। थर्ड रिजल्ट जो 135 पे है, 135 पे ही आएगा। परसेंटेज कम कर दिया जाएगा। हाँ, परसेंटेज कम कर दिया 60 से 55 और 55 से 50 कर दिया जाएगा। जी, यही बात हुई। हालांकि उस वक्त भी जो उन्होंने लिखा तो हमने उस वक्त उनको कहा था कि 50-55 जो आप लिख रहे हैं तो इसको क्लियर कीजिए। ओबीसी और जनरल जो बाद में पूछा गया और 55 में जो है जनरल कैटेगरी आएगा। तो हमको बोले हाँ छोड़िए ना जफर भाई, वो सब रहने दीजिए, डिपार्टमेंट को सब पता है, वो सब हो जाएगा, वो कोई मामला नहीं है। फिर जो बात है बता देते हैं आपको क्लियर, ठीक है। तो बहरहाल वही 50-55 लिख करके वहाँ दे दिया गया। एक बार बीच में एक रिकॉर्डिंग आया था, शायद कुछ लोगों के पास पहुँचा होगा, जिसमें वही बात हुई थी जो दीपक सर ने कहा 50-55 जो लिख के दिए हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। तो उस पर फिर क्लियर किए ये रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, जनरल ओबीसी लिख के देना चाहिए। लिख कर हमने उसी वक्त भी बोला था, लेकिन ये बात नहीं मानी उन्होंने। तो यही हुआ। उसके बाद में 31 तारीख को जब हम गए तो 31, हालांकि बीच में हम 29 को भी गए थे, लेकिन उस दिन कुछ हमको स्पष्ट कोई जवाब नहीं मिला था, ठीक है। तो 31 को जब हम गए तो 31 को उन्होंने कहा कि यहाँ से फाइल जो है आपका 1 हफ्ता के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 6 को गए। 6 को हमने न्यूज़ नहीं डाला, हमने न्यूज़ 7 तारीख को डाला। 6 का न्यूज़ हमने 7 को डाला कि मैं कल डिपार्टमेंट गया था और इस तरह की बात हुई। तो 6 तारीख को जब हम वहाँ गए तो वहाँ ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि आप लोग का फाइल यहाँ से भेज दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब आर.के. महाजन, ठीक है। तो हमने कहा कि सर आपकी तरफ से रिपोर्ट कंप्लीट है? तो हाँ मेरे तरफ से रिपोर्ट कंप्लीट है। तो हमने ये पूछा कि सर वहाँ से फिर कहाँ जाएगा? तो वहाँ से HRD जाएगा। मतलब HRD कब तक जाएगा? तो HRD उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर चला जाना चाहिए, ये उनका अल्फाज था। ये 6 तारीख का रिपोर्ट आपको हम दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपका 8 तारीख को हसन साहब का ऑडियो आया कि आज जुमा का दिन है, मैं गुलाम गौर साहब के यहाँ हूँ और उनकी बात असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर से हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि आज आप लोग का फाइल यहाँ से चली जाएगी। अब इसका 100% सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ही बता सकते हैं। ये रहा पूरा, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये तो विभाग के ऊपर है, इसके बारे में हम आप क्या कर सकते हैं? सही बात है, हम आप क्या कर सकते हैं? हमने तो इसीलिए सवाल को रखा था कि परसेंटेज कुछ बढ़ाइए, या फिर मेरा जो दूसरा रिजल्ट हुआ था उसी को चाहिए, उसी को हमको चाहिए। हमको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं था। परसेंटेज से हमको क्या मतलब? हमने यही बात उनको कही, यही बात चाहिए था हमको। सेकंड जो रिजल्ट हुआ उसको यही तो सर ठीक है, इसी को वैलिड नहीं हो सकता ना। आप लोग सिर्फ यही वैलिड नहीं होगा। 1 मिनट, अगर वैलिड के बारे में जानना है तो वैलिड नहीं होगा वो रिजल्ट वैलिड कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है।
इसलिए वो वो नहीं होगा। रिजल्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। आपका नया रिजल्ट परसेंटेज आपका कम होके ही कभी भी बहाली होगा। इस बात को आप लोग माइंड में रखिए। ये जान लीजिए। बात समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। और बोलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है? उम्र क्या सर, इसमें क्या कैद है? उसमें उम्र कोई कैद नहीं है। 2013 का जो उम्र है ना, उसी उम्र से सब काम होगा। लीजिए आप। इसका 2000 42 अगर हो गया उसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2013 जो आएगा स्कोर कार्ड का वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा? स्कोर कार्ड अगर मिलेगा उसका भी कोई मसला का नहीं भी है। कोई मसला नहीं है हम लोगों के साथ। हम लोगों का जो स्पेशल टीटी हुआ था वो अनट्रेंड का हुआ था। बात यहाँ पे समझिए। जो हम लोग का स्पेशल उर्दू टीटी हुआ था 2013 में, वो अनट्रेंड पे हुआ था। इसलिए बहाली होगा तो 2013 के नियम से ही बहाली होगा। तो इसलिए अनट्रेंड और ट्रेंड का कोई मसला नहीं है। इस बात को भी आप लोग समझिए। सर्टिफिकेट मिलेगा तो वैलिडिटी क्या दिन का रहेगा? और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, एक मिनट, और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि रिजल्ट कितना पर आएगा। तो 135 पे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दूसरा रिजल्ट हम लोग का 135 पे हम लोग क्वालिफाइड हुए थे। तो 135 पे ही परसेंटेज कम किया जाएगा, 50 और 55 किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब आप लोग क्लियर समझ लीजिए। मार्क्स कितना होगा सर? कितना मार्क्स आने से? 67 होना चाहिए। ये सरकार से पूछिए। रिजल्ट मिलेगा? आप लोगों ने जो हम लोगों ने तो, मैंने वही जवाब दे दिया ना पहले आप लोगों को, कि मैं तो उसमें कह रहा था कि 5% नहीं बल्कि इसको बढ़ाइए आप। ओ सर, 5% को मतलब के साथ ही 8% स्कोर कार्ड जो मिलेगा उसका वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा? 7 साल। कब से? 13 से? नहीं कार्ड जब से होगा, जब से जब से इश्यू होगा उस दिन से ना? जब आपका नया रिजल्ट नया देगा, पिछला से कोई मतलब नहीं ना है। हाँ बोलिए। आपको बताया मतलब ये जो है 50 और 55 पे जो किया गया है, वो लड़कों से डिसीजन कहाँ से जुड़ाएगा? डिसीजन लेने का जो बात है, तो मैंने तो वहाँ पहले कहा भाई, मैं तो कह चुका ना कि मैंने तो वहाँ पहले कहा कि जो हमारा ग्रेस का रिजल्ट हुआ है उसी रिजल्ट के हिसाब से हमारा रिजल्ट दिया जाए। हमको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। उसमें तो पैसा लेगा तो बहुत लड़का छटेगा। वो देखिए, एक बात और समझ लीजिए, विभाग को ऑलरेडी सब कुछ पता है। ठीक है, ये उसके पास रिजल्ट जो है ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जब उसको 50 और 55 पे जब उसको मतलब रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि हाँ इसमें ग्रेस वाले सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर 5% पे सब लोग आ जाएंगे तो 5% ही कम करेगा। ठीक है, इस बात में भी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हाँ ज्यादा कम कर देगा, ऐसा नहीं है। फिर उसका मामला फंसा का फंसा रह जाएगा। मान लिया कि अगर 2% पे अगर रिजल्ट कहता है जारी करना था, तो फिर उसका मामला फाइनल हो रहा है, नहीं फाइनल हो रहा है। तो इसलिए वो पूरा टैली करेगा। अगर 5% पे उसका पूरा लोग आ जाते हैं तो 5% पे भी करेगा एकदम इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, इसमें भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, ऑडियो था हसन भाई का 53 मिनट का डाला हुआ। आप तो दीपक सर से बात किए हैं? दीपक सर का ही था ये ऑडियो नहीं, दीपक सर का था, ये मैं कन्फर्म। था ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है। इसलिए जफर भाई किसी को ये कंफ्यूजन न रहे कि ऑडियो नहीं, हम उसे क्लियर करते ना, इसलिए बोल रहे हैं कि वो दीपक सर का। हाँ, अभी HRD अपनी फाइल चली गई या फिर नहीं, उसका क्या रिपोर्ट है? ये